अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आज फिर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हमारे आज के हॉट टॉपिक के साथ। आज का हॉट टॉपिक है स्कैम्स या फ्रॉड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम्स किस किस्म के होते हैं, कितनी कैटेगरी के होते हैं और किस किस तरह आपके साथ पेश आ सकते हैं और उन्हें से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्कैम और फ्रॉड में क्या फ़र्क है? तो जो स्कैम होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्कैम में एक आदमी भी स्कैमर आपके साथ स्कैम कर सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ एक स्कैम कर सकती है। इसमें आपको दुनिया में और आपकी ज़िंदगी में रोनमा होने वाले वाक़यात में कई दफ़ा आपने देखा होगा, ख़बरों में भी सुना होगा कि किस तरह लोगों के साथ किस किस किस्म के फ्रॉड या स्कैम होते हैं। फ्रॉड के केस में फ्रॉड भी एक चोरी या डाकाजानी की एक किस्म है, जिसमें कि एक आदमी आपके साथ धोखाधड़ी करके आपसे कुछ चीज़ या कुछ माली नुकसान आपको पहुंचाता है। लेकिन स्कैम में जो सबसे मुश्किल चीज़ और जिससे बचना सबसे मुश्किल है कि जो स्कैमर होता है वो बहुत ही क्लेवर होता है, उसकी पूरी स्टडी होती है और वो बहुत ही अंदाज के साथ आपको स्कैम करता है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि उसको अगले को समझने की, जो स्कैमर होता है उसको दूसरे के दिमाग को समझने की सलाहियत हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और स्टडी की होती है, क्योंकि वो उसकी एक जॉब होती है। और दूसरा उसको जांचना या उसको परखना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि वो बड़े ही मोहतात तरीके से और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको एक स्कैम के अंदर ट्रैप करता है। तो अब आते हैं कि किस किस किस्म के और कितनी तरह के स्कैम होते हैं। और हमेशा अगर स्कैम डॉक्टर या इंजीनियर या किसी बंदे या अनपढ़ बंदे या पढ़े लिखे बंदे के साथ किसी के साथ भी होता है, उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है जो स्कैमर को मौका फराहम करती है स्कैम करने का, और वो है लालच। इन सब लोगों में लालच होता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि फ्रॉडिये तब तक भूखे नहीं मर सकते जब तक दुनिया में लालच जिंदा है। तो जब हम लोग लालच करते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर सैलरीज और बिजनेस और फाइनेंशियल वर्थ, हम जब लालच करते हैं तो ये लोगों को मौका मिलता है हमसे स्कैम करने का। और जितने भी आप अपने एक्सपीरियंसेस में या जितने भी न्यूज़ में देख ले, चेक कर लें, 90% स्कैम जो हैं किसी न किसी लालच की वजह से ही बंदे के साथ मार्ज़ वजूद में आए होते हैं। अब चलते हैं कि किस किस किस्म के स्कैम्स होते हैं। इंटरनेट में होने वाले स्कैम्स में ज़्यादातर तादाद बच्चों की है, जो टीनेजर्स जिन्हें हमें कहते हैं, या ऐसे लोगों की जो इंटरनेट को बहुत कम समझते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ देखा देखी अपने अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे आने की कोशिश करते हैं, और अचानक से उन्हें कोई मैसेज आ जाता है किसी लड़की का और उसके ट्रैप में, उसके फ्रेम में घुस जाते हैं और उस नहज पे चले जाते हैं जहाँ के उनको बताते हुए अपने बारे में शर्म आती है। ठीक है। उसके अलावा दूसरे स्कैम्स में होता है कि कभी भी जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग में अपने पर्सनल डिटेल्स, अपने क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की कभी भी डिटेल्स ना दें। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जिनमें आपसे कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं नौकरी का झांसा देकर कि आप इंटरनेट से लाखों कमाएंगे, यूट्यूब पे बगैर मेहनत के हज़ारों कमाने का तरीका, फेसबुक पे बैठे बैठे आप रातों रात मिलीनियर बन गए। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं आपको आपके लालच की वजह से, और आप उसके ट्रैप के अंदर घुस जाते हैं। और वो आपसे क्या कहते हैं कि आप 200 रुपये फ़ीस जमा करवाएं, फिर 500 रुपये फ़ीस जमा कराएं, और इस तरह आप ये सोचें अगर वो 10,000 बंदों से 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस लेंगे तो उनकी वैल्यू कहाँ, उस पैसों की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और भी बहुत सारे स्कैम की इकसाम्स और उनकी किस्में हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको मोहतात रहने का कहना है कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे मोहतात हो सकते हैं। तो हम इसका बचने का तरीका भी आपको बताएंगे। इससे बचने का जो तरीका सबसे आसान है, कभी भी अपने अंदर लालच को पनपने न दें। जब कोई आपसे बात करे तो एक नॉर्मल तरीके से बात करें और सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करें कि वो कहीं आपको मिसलीड तो नहीं कर रहा, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि मेरे साथ इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ और 200 रुपये फ़ीस जमा करवाओ तो देखो तुम्हें महीने में, तो आप उस लॉजिक को समझें। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर यूट्यूब से हर बंदा इस तरह पैसे कमाता हो तो बाकी इतने इतने बड़े व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज़ वो सब छोड़ के ये करने ना लग जाएं। या दूसरे सीन में यह आई जी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिलों का स्कैम होता है, ये किस्त जमा कराएं, बड़ा मशहूर फ्रॉड है और ये बहुत लोगों के साथ करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है कि जी आप 20,000 रुपये जमा करवाएं और 45 दिन बाद आपको मोटरसाइकिल फ्री मिल जाएगी।
होता क्या है कि इस केस में वो आपके पैसों को यूटिलाइज करता है। जैसे बैंक में आप पैसा रखवाते हैं और बैंक आपके पैसे से पैसा कमाता है, 20 जब आप पैसा रखवाते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर वो आपके पैसे को ही अगले बंदे को दे रहा होता है, अपने पल्ले से वो कुछ नहीं दे रहा होता है। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाए कि वो कैसे आपके पैसे को सर्कुलेट करता है और आपको आपका ही पैसा रिटर्न करता है, और जब एक लेवल पे वो पैसे की वैल्यू जब आपको फिर कहता है कि आप 2 बंदों को और लेके आए, 4 बंदों को और लेके आए, और फिर उनको कहता है फिर आप 6 बंदों को, वो करते 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 एक पूरी चेन बन जाती है। जब वो एक चेन 10,000 के बंदों के करीब पहुंच जाती है और उसकी नेटवर्थ जो होती है वो करोड़ों में चली जाती है, वो बंदा एकदम से गायब हो जाता है। और बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम FIA छापा भी मार देती है। और जब FIA छापा मारती है तो छापा मारने के बाद वो बंदे को पिक कर लेती है या कॉट कर लेती है या उसे जेल में भेज देती है और आपके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। तो प्लीज़ इन किस्म के स्कैम्स में ना पड़िए, अपने आप को एक जो जेन्युइन तरीका है उसके ऊपर चलाएं। कभी भी अनजान आईडी से इस तरह बात ना करें, किसी को अपनी डिटेल्स शेयर ना करें, किसी के साथ अपनी वीडियोस या पिक्चर्स देख जाने अनजाने में बिल्कुल शेयर ना करें। ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ हर बंदा ही गलत हो, लेकिन एहतियात करें, किसी के ऊपर अंधा एतमाद ना करें। अगर कोई आपको ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न आपके ऊपर बिला वजह ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है और आपको ज़्यादा क्या कहते हैं कि इंटेंशन दे रहा है और ज़्यादा एक हद से ज़्यादा आपके साथ मुखलस होना शो करवाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़े से मोहतात हो जाए। क्योंकि उस कोई वजह क्यों, वो वजह जानने की तलाश करें कि ये क्या वजह है कि ये मुझे दूसरों के हिसाब से मुझे ज़्यादा बर्तरी दे रहे हैं। क्या मुझ में कोई ऐसी ख़ास बात है? नहीं, आप में ख़ास बात है कि आपके लालच को प्रोवोक करके आपसे कोई ना कोई मकसद निकलवाना चाहते हैं और उसका मकसद होता है पैसा। वो आपसे पैसा निकलवाना चाहता है। इनका शिकार मत बने। और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल लाइफ में बड़े स्कैम्स होते हैं। पिछले दिनों हमने टीवी पे भी न्यूज़ देखी कि वो बकरे के ऊपर जी वो खाल लगा कर बेच के चले गए। अब ये एक साइड की स्टोरी है, वो बंदे ने ये तो बता दिया वो उस बंदे के, ये डेफिनेटली बात मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ, वो बंदे ने बकरा भी सस्ता लिया होगा और उस सस्ता बकरा लेने के चक्कर में यही होगा कि लालच होगी कि यार मुझे इतना सस्ता मिल रहा है, मैं फटाफट से ले लूँ और निकल जाऊँ। अगर मैं इसको पता लग गया या इसको किसी ने कह दिया कि ये तो तुम सस्ता बेच रहे हो तो ये वजह होगी। अदरवाइज जब आप एक कुर्बानी का जानवर लेते हैं या कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो भाई आप उसे चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको आगे पीछे देखते हैं, चेक करने के बाद आप चीज़ लेते हैं। हमेशा वही लोग इस तरह के केसेस में होता है कि दूसरी साइड में वो बंदे ने किसी से अपनी तरफ से चालाकी की होती है कि मैंने सब बहुत सस्ती चीज़ ले ली है, लेकिन जब घर जाके देखते हैं तो इस तरह का मसला होता है। वो जी मैंने किसी से इस्त्री ख़रीद ली थी राह चलते से, तो वो इस्त्री तो ख़राब है, वो तो वहाँ पे उसने मुझे 200 की दे दी। फिर वो जी हमें सरफ़ के अंदर से बालियाँ निकल आई हैं, वो पता चलता है जी 32 रुपये का सरफ़ का पैकेट लिया और जो बालियों की कीमत है वो 1000 रुपया भी नहीं है तो वो गोल्ड की, लेकिन वो 1000 रुपये की भी नहीं बिकेंगी। तो ये इस तरह के जो मामला हैं, हम कब तक इनका शिकार होते रहेंगे। मैंने ऑल थ्रू माई एज मैंने बहुत सारे लोगों के इन चीज़ों का शिकार होते हैं। आजकल एक और चीज़ है, वो एक कंपनी है, मैं उसका नाम मेरा ख्याल मेंशन नहीं करना चाहिए। उसमें वो जी पैसे आप जमा करवाएं, फिर आपको ये मेडिकल की प्रोडक्ट मिलेंगी, वो आप प्रोडक्ट बेचेंगे, फिर 4 बंदों को और लेके आएँ, आपके पैसे हम नहीं रख रहे बल्कि आप उसकी ख़रीदारी करेंगे। वो ख़रीदारी एक टूथपेस्ट होती है जिसकी कीमत मेरे ख्याल को 2000 में, हज़ारों रुपयों में लगाई होती है, जो एक आम हालात में हम एक 200 की या शायद 150 की कहीं से बाय कर लेते हैं और उससे अच्छी होती है, और वो टूथपेस्ट 2000 की लगाई होती है। कोई एक और चीज़ होती है, कुछ ना कुछ ऐसे अजीब सी फेक सी चीज़ें दे के खर्चा पूरा किया होता है और अगले बंदे को कहते हैं अब आपके पास इतने स्टार आ गए और अब आप 4 करेंगे, 4 के बाद वो 8 करेंगे, 8 के बाद वो 12 करेंगे, बहुत सारे। और ऊपर से उनका ऐड देखे हमने जी, उनका भी इसी तरीके से उनका ऐड होता है। बेरोज़गार अफराद के लिए खुशखबरी, मैट्रिक में पास होने वाले बच्चों के लिए फ्री पार्ट टाइम ऑफर। वो बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वो अपने घर वालों को आगे फोर्स करते हैं। किसी ने अपनी भैंस बेची के पैसे दिए होते हैं 40-50 हज़ार रुपया, किसी ने अपनी मोटरसाइकिल बेच के दिए होते हैं, किसी ने अपनी माँ का जेवर बेच के वो पैसे जमा करवाए होते हैं। बाद में वो जलील हो रहे होते हैं, यकीन माने, लंबी सी टाइयाँ लगा के और टखनों से ऊँची पैंटें पहन के, और वो जलील हो रहे होते हैं। और मैंने कई दफ़ा उनको ऐसे चलते देखा है। और वो जी जब जाते हैं अपने घरों से, ये अपने गाँव से, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं हम कोई गूगल के ऑफिस में जा रहे हैं, किसी फेसबुक के ऑफिस में जॉब करने जा रहे हैं। वहाँ पे जाके बेचारों को आगे स्टोरी फिर खुलती है जब तक 3 महीने गुजर जाते हैं। तो इन चीज़ों का, शॉर्टकट्स का, लालच को मत देखें, मेहनत करें। मेहनत, यस, आज के दौर में स्मार्ट वर्क है। यूट्यूब इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल, यूट्यूब इज़ अ स्मार्ट वर्क, बट
यहाँ पे भी आपको यू हैव टू पुट द एफर्ट इन, आपको वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी इस स्कैम से बचाएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में भी अपने कमेंट में सजेशन भी देंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो मैं मज़ीद इसको शेयर करूँ बनाऊँ आप लोगों के लिए, और इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएँ। किसी स्कैम का शिकार ना हो, कोई मोटरसाइकिल किस्तों पे, कोई इस तरह की चीज़ें। ये किस्तों वाले भी वैसे फ्रॉडिये हैं, किस दिन इस पे भी मैं बनाऊँगा वीडियो। ये भी हमारे माशरे में बेचारे मासूम लोगों से, मजबूर लोगों से बड़ा फ्रॉड करते हैं। उनसे 50% 100% चार्ज करते हैं, और एक तरह से ये भी बहुत बड़े ब्लैकमेलिंग हैं। लोगों में फिर जब किस्त लेने जाते हैं, घरों में जाते हैं, उन्हें तस्लील करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं उनके बच्चों के सामने। तो ये भी हमारे माशरे की बुराइयों में से, बहुत सारी बुराइयों में से एक बुराई है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे में इतनी बुराइयां हैं कि हमें ये बुराई लगती नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। जो ये छोटी छोटी चीज़ें हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एक फल फरोश के पास जब हम फल लेने जाते हैं तो हम कहते हैं जी आम, वो कहता है जी लो जी पान में कट के देखो, कट के खा के देखो, तो वो मीठा होता है। जब वो 5 किलो घर ले गए तो उनमें से एक भी मीठा नहीं निकलता। उसने छुरी के ऊपर स्क्रीन लगाई होती है, जिस छुरी से वो आपको काट के दे रहा है उसके ऊपर वो भी आपके साथ स्कैम कर रहा है। उस छुरी के ऊपर उसने स्क्रीन लगाई होती है, ठीक है। या उसने अपने वो मीठे वाले फल एक साइड पे रखे होते हैं, उसे पता होता है कि ये मीठे हैं, जिसको टेस्ट कराना है ये कराना है, और जिसको देने हैं वो वाले देने हैं। तो बचना ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। चले बहरहाल ये इस तरह के स्कैम तो फिर भी हजम हो जाते हैं, लेकिन ऐसे स्कैम जो फेसबुक पे, इंटरनेट पे, जिनमें आपके ह्यूज अमाउंट्स और आपकी पर्सनल लाइफ एट स्टेक हो जाती है, जिसमें कि आप अपना पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं, आपकी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं, और समटाइम्स कुछ लोग अपनी वीडियोज़ भी शेयर कर देते हैं जो कि गैर अखलाकी होती हैं। लड़कों की वीडियोस को फिर वो ब्लैकमेल करती हैं, वो लड़कियां बनके आपसे बात करती हैं, वो आपसे वीडियोस ले लेती हैं बड़े तरीके के साथ, तो पूरा महीना आपसे 2 महीने गपशप करती हैं, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, और आपसे वीडियोस भी आ जाती हैं उनके पास, और आपके रिश्तेदारों के नंबर्स भी, आपके ट्विटर के अकाउंट के रिश्तेदारों के नंबर भी सब क्या है, और फिर वो आपको ब्लैकमेल करती हैं। और उस केस में या तो फिर आप गलत काम करने पर, क्योंकि आपने उनको पैसे पे करने हैं, उन्होंने आपसे पैसों की डिमांड करनी है। तो जब वो पैसों की डिमांड करते हैं तो फिर आप गलत काम करते हैं, क्योंकि आपके पास तो पैसे होते नहीं उतने। तो यहाँ पे आप घर में चोरी करते हैं, क्योंकि आप किसी से कह भी नहीं सकते मैं मुझे इतने पैसे अपने माँ बाप से क्यों चाहिए, वजह क्या वजह है। तो यहाँ तो फिर आप वहाँ पे चोरी करते हैं, या कोई रॉबरी करते हैं, या अपने घर में चोरी करते हैं, और आखिरी हल यहाँ फिर आपको जो है वो खुदकुशी तक ले जाती है। तो मोहतात रहें। ये वीडियो देने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताना कि इंटरनेट में, हाँ एक और मैं आपको बता दूं, इंटरनेट में आप अगर सोचें कि ये सिर्फ पाकिस्तानी, गोरे भी इन्वॉल्व होते हैं। गोरे भी आपके साथ बड़े बड़े किस्म के स्कैम करते हैं, जिसमें डिफरेंट ये जो फेडेक्स जो करेंसियाँ, इंटरनेशनल करेंसी, डिजिटल करेंसियाँ, इनमें बहुत फ्रॉड होता है। ये जो करेंसी आई हुई हैं आजकल कितनी किस्मों की, इनमें गोरे भी इन्वॉल्व होते हैं, वो आपसे फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा मोहतात रहें, कभी लालच का शिकार ना हो कि जी वो इतने का कोइन हो गया जी, 14,000 बिटकॉइन $14,000 का हो गया है, और 15 लाख का हो गया है, और 1 कोइन है और दूसरा कोइन है। कभी भी ऐसा ना करें, इसमें आपके साथ स्कैम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये तो बिल्कुल ही ना करें। कोई कितना भी आपको उससे सॉरी कर लें, और सॉरी यार मुझे इस चीज़ों को मैं समझता नहीं हूँ। चलें ठीक है जी, खुश रहिए, आबाद रहिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट भी करें, और मुझे बताएं भी कि अगर आपको ऐसी वीडियो मेरी पसंद है तो मैं आपको और इसके बारे में नॉलेज देता रहूँगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है विद माई पर्सनल लाइफ जो कि आपको मैं दे सकता हूँ, जो कि आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद हो सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।